नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल, जहां हम फाइनेंस और टैक्सेशन के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब इमेजिन कीजिए आपने शेयर्स परचेज़ किए, शेयर्स बेचने नहीं बे आपने शेयर्स परचेज़ किए, शेयर्स बेचे नहीं, कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ, डिविडेंड भी रिसीव नहीं हुआ और एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया। आप नोटिस देखकर कहेंगे, इनकम कहाँ है? पहले इनकम तो ढूँढिए, फिर इनकम टैक्स नोटिस भेजिए। लेकिन टैक्सेशन की दुनिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नो इनकम और नो टैक्स स्क्रूटनी। दोनों सेम बात नहीं है। और आज हम इसी इंटरेस्टिंग इशू को समझेंगे। एक रीसेंट इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेक्शन 148 के अंडर रीअसेसमेंट नोटिसेस मिले हैं। इंटरेस्टिंग बात है, कुछ इन्वेस्टर्स का कहना है कि उन्होंने इंडियन से शेयर सिर्फ परचेज किए, ना शेयर सेल किए, ना कैपिटल गेन अर्न किया, ना डिविडेंड रिसीव हुआ। तो फिर नोटिस क्यों? आज हम समझेंगे सेक्शन 148 क्या है। सेक्शन 148 क्या है? आज हम समझेंगे सेक्शन 148 क्या है, सेक्शन 148 ए क्या है, शेयर्स परचेज और टैक्सेबल इनकम में क्या डिफरेंस है और मॉडर्न इनकम टैक्स सिस्टम में डेटा ट्रेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए कि राहुल ने एक शेयर 100 रुपीज में परचेज किया। ओके, एक साल बाद शेयर की मार्केट प्राइस रुपीज 150 की हो गई। अब बताइए, राहुल को 50 रुपए का कैपिटल गेन हो गया। स्टूडेंट्स यूजुअली कहेंगे, यस मैम, 100 रुपीज का शेयर 150 का हो गया, मतलब 50 का प्रॉफिट। फाइनेंस परस्पेक्टिव से पोर्टफोलियो वैल्यू इंक्रीज हुई है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल, जहां हम फाइनेंस और टैक्सेशन के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब इमेजिन कीजिए आपने शेयर्स परचेज़ किए, शेयर्स बेचे नहीं, कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ, डिविडेंड भी रिसीव नहीं हुआ और एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया। आप नोटिस देखकर कहेंगे, इनकम कहाँ है? पहले इनकम तो ढूँढिए, फिर इनकम टैक्स नोटिस भेजिए। लेकिन टैक्सेशन की दुनिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नो इनकम और नो टैक्स स्क्रूटनी। दोनों सेम बात नहीं है। और आज हम इसी इंटरेस्टिंग इशू को समझेंगे। एक रीसेंट इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेक्शन 148 के अंडर रीअसेसमेंट नोटिसेस मिले हैं। इंटरेस्टिंग बात है, कुछ इन्वेस्टर्स का कहना है कि उन्होंने इंडियन शेयर्स सिर्फ परचेज किए, ना शेयर सेल किए, ना उन्हें कोई कैपिटल गेन ही अर्न हुआ है, ना उन्हें कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है। तो फिर नोटिस क्यों? आज हम समझेंगे सेक्शन 148 क्या है, सेक्शन 148 ए क्या है, शेयर परचेज और टैक्सेबल इनकम में क्या डिफरेंस है और मॉडर्न इनकम टैक्स सिस्टम में डेटा ट्रेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए कि राहुल ने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है। एक साल बाद शेयर की मार्केट वैल्यू 150 रुपए हो गई। अब बताइए, राहुल को 50 का कैपिटल गेन हो गया। स्टूडेंट्स यूजुअली कहेंगे, यस मैम, 100 रुपीज का शेयर 150 का हो गया है, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट है। फाइनेंस पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो वैल्यू इंक्रीज हुई है। लेकिन टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है, क्या राहुल ने शेयर सेल किया? नहीं। तो जनरली कैपिटल गेन कब अराइज करेगा? जब रेलेवेंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होगा। सिर्फ शेयर परचेज करना नॉर्मली कैपिटल गेन जनरेट नहीं करता। सिंपल लैंग्वेज में, परचेज इज एक्विजिशन, सेल और ट्रांसफर में क्रिएट टैक्सेबल इवेंट।
आपने समोसा खरीदा है। सिर्फ समोसा खरीदने से प्रॉफिट नहीं हो गया। पहले देखिए आप उस समोसे का कर क्या रहे हैं। इसी तरह ट्रांजैक्शन और टैक्सेबल इनकम को सेपरेटली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। रीसेंट इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑफशोर इन्वेस्टर्स जैसे कि कंपनीज, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, फंड हाउसेस और कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस रिसीव हुए। नोटिसेस रिपोर्टेडली सेक्शन 148 के अंडर इशू किए गए। डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना चाहता था, लेकिन इन्वेस्टर्स का कंसर्न था हमने शेयर्स परचेज किए, इनकम अर्न ही नहीं हुई, तो एस्केप्ड इनकम कहाँ है। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेशन डिबेट स्टार्ट हो जाती है। टैक्स लायबिलिटी और टैक्स स्क्रूटनी, क्या ये एक चीज है या अलग है? तो स्टूडेंट्स ये लाइन नोट कर लीजिए। टैक्स लायबिलिटी और टैक्स स्क्रूटनी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन से अल्टीमेटली टैक्स पेएबल ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन सीक कर सकता है। Why? Because tax administration increasingly information driven हो रहा है। डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन ट्रेल्स अवेलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीडीएस इंफॉर्मेशन, पैन लिंक्ड इंफॉर्मेशन, रेमिटेंस डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वैल्यूएशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब सिस्टम को ट्रांजैक्शन दिखा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिखा, तो नेचुरली क्वेश्चन जनरेट हो सकता है ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन रिटर्न क्यों फाइल नहीं हुआ। कंप्यूटर को कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया, कंप्यूटर बोलेगा ट्रांजैक्शन डिटेक्टेड, ह्यूमन प्लीज एक्सप्लेन। और यही डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सेक्शन 148 क्या है? तो आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। सेक्शन 148 सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क के अंडर इंफॉर्मेशन और बेसिस की टैक्सेबल इनकम असेसमेंट से एस्केप हुई हो सकती है, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। मतलब पुराने असेसमेंट ईयर को दोबारा एग्जामिन किया जा सकता है। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। टीचर ने एग्जाम कॉपी चेक कर दी, मार्क्स दे दिए, बाद में कुछ इंफॉर्मेशन मिली। टीचर कहता है 1 मिनट, इस आंसर शीट को दोबारा देखना पड़ेगा। टैक्सेशन में रीअसेसमेंट का कॉन्सेप्ट ब्रॉडली ओल्ड टैक्स पोजीशन को स्पेसिफाइड लीगल कंडीशंस के सब्जेक्ट टू री एग्जामिन करने से रिलेटेड है। लेकिन डिपार्टमेंट बस रैंडमली नहीं कह सकता आज मूड है 10 साल पुरानी फाइल खोल देते हैं। रीअसेसमेंट के लिए लीगल प्रोसीजर और स्टैट्यूटरी कंडीशंस होती हैं। अब सेक्शन 148 ए को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सर्टेन रीअसेसमेंट सिचुएशंस में असेसी को प्रीलिमिनरी स्टेज पर अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि वो एक्सप्लेन करे रीअसेसमेंट नोटिस क्यों इशू नहीं होना चाहिए। मान लीजिए डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन शेयर्स परचेज किए, रिटर्न फाइल नहीं हुआ। डिपार्टमेंट पूछ सकता है प्लीज एक्सप्लेन। इन्वेस्टर रिप्लाई कर सकता है यस, शेयर्स परचेज किए थे, बट नो शेयर्स वर सोल्ड, नो कैपिटल गेन अरोज, नो डिविडेंड इनकम was received. Therefore, according to our tax position, there was no taxable income requiring the claimed treatment. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिए जा सकते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन प्लस डॉक्यूमेंटेशन। टैक्सेशन में सिर्फ कह देना मैम मैंने कुछ नहीं किया, ये स्कूल का होमवर्क नहीं है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट को डाउट क्यों हो सकता है? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर शेयर सिर्फ परचेज हुए तो डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट क्यों करेगा? रिपोर्ट में रिपोर्ट में कुछ पॉसिबल कंसर्न्स डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट, अनलिस्टेड शेयर्स की वैल्यूएशन। मान लीजिए किसी अनलिस्टेड कंपनी की शेयर्स अक्वायर हुए, फेयर वैल्यू कुछ और है, ट्रांजैक्शन वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। टैक्स अथॉरिटीज वैल्यूएशन एग्जामिन कर सकती है।
especially where specific tax provisions may become relevant. यहाँ स्टूडेंट्स को समझना चाहिए लिस्टेड शेयर्स और अनलिस्टेड शेयर्स की वैल्यूएशन एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकती है। अनलिस्टेड शेयर्स में ट्रांसपेरेंट मार्केट प्राइस इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वैल्यूएशन रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सेकंड, सोर्स ऑफ फंड्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स कहाँ से आए, फॉरेन रेमिटेंस का ट्रेल क्या है, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर क्या था। रिमेंबर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इनकम नहीं देखता, मनी ट्रेल भी देखता है। थर्ड राउंड ट्रिपिंग कंसर्न अब एक इंटरेस्टिंग टर्म है। राउंड ट्रिपिंग सिंपल थर्ड राउंड ट्रिपिंग कंसर्न अब एक इंटरेस्टिंग टर्म है। राउंड ट्रिपिंग सिंपल एग्जांपल, मनी इंडिया से किसी स्ट्रक्चर के थ्रू फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में गया और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इंडिया में वापस आया। ऐसे अरेंजमेंट्स रेगुलेटरी और टैक्स अथॉरिटीज के लिए स्क्रूटनी का सब्जेक्ट बन सकते हैं। ऑफ कोर्स हर फॉरेन इन्वेस्टमेंट राउंड ट्रिपिंग नहीं है, ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न्स क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आईटीआर फाइल नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगी? रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग इशू ये भी था कि कई इन्वेस्टर से पूछा गया आईटीआर क्यों फाइल नहीं किया। इन्वेस्टर का आर्गुमेंट हो सकता है इंडिया में टैक्सेबल इनकम नहीं थी, therefore based on our interpretation of filing obligations return filing required नहीं थी। लेकिन यहाँ टैक्स लॉ टेक्निकली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पैन होना और आईटीआर फाइलिंग ऑब्लिगेशन होना ऑटोमेटिकली सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। डीमैट अकाउंट के लिए पैन हो सकता है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट को एप्लीकेबल टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेपरेटली एग्जामिन करना होगा। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट लाइन, PAN possession does not automatically answer the question of tax liability. PAN identification mechanism है, टैक्स लायबिलिटी इनकम और एप्लीकेबल प्रोविजन से डिटरमाइन होती है। इन्वेस्टर से कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए? तो इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को डिफरेंट सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहा गया। फॉर एग्जांपल टीडीएस डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, board minutes mentioning the purchaser, form 15CA and 15CB related documentation where relevant। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल लेसन है। टैक्सेशन में ट्रांजैक्शन करना एक पार्ट है, ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए डिपार्टमेंट पूछता है शेयर परचेज का वैल्यूएशन रिपोर्ट कहाँ है, तो आप बोलोगे कहीं लैपटॉप में होगा, बोर्ड मिनट्स, व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो भेजा था। तो टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा वेरी क्रिएटिव, अब लीगल डॉक्यूमेंट्स देखिए दिखाइए। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इज क्रिटिकल। रीअसेसमेंट का रिस्क क्या है? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। वंस रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स वैलिडली इनिशिएट होती हैं, स्क्रूटनी वाइडर इश्यूज तक जा सकती है। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस, यानी इनिशियल ट्रिगर एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन अथॉरिटीज अदर रेलेवेंट टैक्स इश्यूज भी एग्जामिन कर सकती हैं। इसीलिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का रिस्पॉन्स कैजुअली नहीं देना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन, करेक्ट टैक्स पोजीशन, प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस, ये सब इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टैक्स सिस्टम का रियल लेसन, तो अब इस एंटायर न्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल लेसन, पुराने टाइम में हम टैक्सेशन को सिंपल फॉर्मूला से देखते थे, इनकम अर्न इज टू रिटर्न फाइल्ड इज टू टैक्स पेड। मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजिंगली डेटा ड्रिवन है। अब डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ट्रांजैक्शन ट्रेल्स क्रिएट करते हैं, बैंकिंग डेटा, टीडीएस डेटा, पैन लिंक्ड इंफॉर्मेशन, फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन, रिपोर्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ सकती है और डिपार्टमेंट पूछ सकता है वी कैन सी द ट्रांजैक्शन, प्लीज एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट। नोटिस का मतलब ऑटोमेटिकली टैक्स इवेजन प्रूव होना नहीं है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस इज नॉट इक्वल टू गिल्ट। नोटिस में रिप्रेजेंट अ टैक्स इंक्वायरी और स्टैट्यूटरी प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स।
तो आज की न्यूज़ से 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट, शेयर परचेज और कैपिटल गेन सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड, नो टैक्सेबल इनकम और नो टैक्स स्क्रूटनी नेसेसरीली सेम बात नहीं है। थर्ड, सेक्शन 148 रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, while सेक्शन 148 प्रिलिमिनरी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स और अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड फोर्थ, मॉडर्न टैक्सेशन इज इंक्रीजिंगली इंफॉर्मेशन ड्रिवन, इसीलिए एक लाइन याद रखिए, टैक्सेशन में ट्रांजैक्शन से ज़्यादा डेंजरस कभी कभी मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। जब भी आप कोई टैक्स न्यूज़ पढ़ें, सिर्फ ये मत पूछिए टैक्स कितना लगा, ये भी पूछिए ट्रांजैक्शन क्या था, टैक्सेबल इवेंट हुआ या नहीं, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्या थी और डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। बिकॉज टैक्सेशन को समझने का बेस्ट वे सेक्शंस रटना नहीं है, ट्रांजैक्शंस की स्टोरी समझना है, उसके कॉन्सेप्ट्स में जाना है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।